ये क्या कर रही हैं आप? आज आपने फिर से बिस्तर में पेशाब कर दिया। अरे आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? मैं तंग हो गई हूँ आपकी इन डेली डेली की हरकतों से। बेटा गलती से हो गया, मैं साफ करती हूँ ना। हाँ तो आप ही साफ करेंगी? आपको क्या लग रहा है मैं साफ करूंगी? अरे इतनी बड़ी हो गई हो आप, बुढ़ापे में हो, और फिर भी आपके अंदर इतनी तमीज नहीं है कि जो काम वॉशरूम में जाकर करना चाहिए वो आप यहाँ बिस्तर पे करती हैं। अरे क्या हो गया भाई? और सुबह सुबह तुम लोग चिल्लाने क्यों लग जाते हो? अरे हुआ क्या है? वही हुआ है जो रोज ही होता है। अरे माँ, ये फिर से पेशाब कर दिया आपने बिस्तर पे। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, और आपको ये अब बच्ची नहीं हो। मैंने आपको बोला है ना कि डायपर पहन के रखा करो, पर नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। बेटा गलती से हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ गलती से हो गया। अरे एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं ना आपकी बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ। और तुम क्या मुझे इस दिन के लिए शादी करके घर में लाए थे क्या? पूरे घर में बदबू ही फैला रखी है। ये मेरे हाथ में नहीं है। अरे आपके हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है? अरे जब महसूस होता है तो चली जाया करो वॉशरूम। अब कोई आप बच्ची तो है नहीं जो मैं आपका हाथ पकड़ के वॉशरूम लेके जाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ, तुम जाके चेंज करो और ये ना साफ वाफ कर लेना। और तुम चलो, चल के ना मेरा ब्रेकफास्ट बनाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। देखो मैंने ना तुम्हारे लिए ये साड़ी बुक करी है। अरे आप इधर कहाँ चली आ रही हैं? वो बैठने के लिए। देखिए आप इधर मत बैठिए, कहीं और जाकर बैठिए, पूरे में स्मेल कर देंगी आप। बेटा मैं कहाँ बैठूं, मेरा भी तुम्हारे साथ बैठने का दिल करता है। मैं तो उस कमरे में अकेले पड़ी रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा भी तो तुम लोगों के साथ बैठने का दिल करता है। अकेली हूँ मैं बिल्कुल। माँ, श्रेया बिल्कुल सही बोल रही है। आप अपने कमरे में जाके बैठो और वहीं पर रहा करो, ठीक है? जाइए। हाँ ये देखो, ये वाली साड़ी सही लग रही है ना? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बिल्कुल अकेली हो गई मैं। कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे को अपने पास नहीं बिठाता। जो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है वो देखा कैसी कैसी बातें सुनाता है मेरे को। और पता है ये दोनों के दोनों मेरी बीमारी को मजाक समझते हैं और कहते हैं कि तू नाटक कर रही है। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अब मुझे यहाँ नहीं रहना, इन लोगों के साथ नहीं रहना। कहीं दूर चली जाऊंगी मैं, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं रहना। मैं बहुत अकेली हो गई, मेरे पास कोई नहीं बैठता। अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। माँ। हाँ बेटा। माँ मुझे माफ कर दो। बेटा तू क्यों माफी मांग रहा है? लगता है कि मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई है। मेरे को सिर्फ 1-2 दिन दे, मैं खुद ही वृद्ध आश्रम चले जाऊंगी, फिर रहना तुम दोनों आराम से इस घर में। नहीं माँ, पापा जी के जाने के बाद एक आप ही तो जो मेरे पास हो। और माँ, ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी तो है। मैं मानता हूँ माँ, जिस टाइम पे आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी टाइम पे मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। माँ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ना ये गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ, प्लीज़ माफ़ कर दो।